ठीक है, ठीक है। सिंह साहब बताइए, ऐसे लोगों को चुन चुन कर क्यों मारा जा रहा है जो भारत माता की जय बोलते हैं, हिंदुस्तान का तिरंगा उठाते हैं? क्या इसके पीछे पाकिस्तान नहीं है? आरिफ अब्बासी साहब कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुने। से आरिफ साहब रुक जाइए, सिंह साहब जवाब देंगे प्लीज। सिर्फ आरएसएन सिंह साहब की आवाज। ये देखिए, जो अफ़गानिस्तान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है पाकिस्तान की मदद से, तो ये जानी हुई बात थी कि ये अभी दहशतगर्दी में इजाफ़ा होगा। हिंदुस्तान में ही नहीं, अफ़गानिस्तान के अंदर में ही। आपको मालूम है ना कि उनके जो पाकिस्तान स्पोक्स पर्सन, ये अफ़गानिस्तान तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है मुजाहिद, उनकी माता का वो मेमोरियल सर्विस हो रहा था और वहाँ के मस्जिद के बाहर में ब्लास्ट हुए, 5 लोग मारे गए। बदकशा के प्रोविंस में वहाँ एक बटालियन सुसाइड बॉम्बर्स की खड़ी की गई है। वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल रहा है वहाँ के हुक्मरान को कि आप शरीयत लगाइए, नहीं तो हम आपसे कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं हमारे और आपके लिए। वो अफ़गानिस्तान है या पाकिस्तान है या यहाँ पे अगर जिहादी नज़रिए से देखें तो ये सारा, ये बाउंड्रीज़ का कोई इनके लिए मतलब नहीं होता, ये हकीकत। अब 30 साल के बाद वही बात हो रही है और बड़ी गंभीरता से मैं चाहता हूँ ये पाकिस्तान के भी लोग सुने, उनके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ मैं। 30 साल के बाद वही चीज़ हो रहा था जो हमने उस समय देखा था जब हिंदुओं का वहाँ पलायन हुआ था, आज से 30 साल बाद। 30 साल के बाद क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ निकाले, रेडिकलाइजेशन, फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, मिलिटेंट। आप ये सब टर्मिनोलॉजी से दुनिया को ये जताना चाहते हैं कि ये कुछ लोग हैं पाकिस्तान में, कुछ लोग हैं अफ़गानिस्तान में, कुछ लोग हैं हमारे, हो सकता है हमारे यहाँ भी, जो इसमें शामिल है। इनको ख़त्म कर दो, रास्ते से हटा दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। बाकी मदरसों की तो कोई गलती है ही नहीं। बाकी तो मस्जिदों में क्या बोले जाता है, उसमें वहाँ तो कश्मीरियत सिखाई जाती है साहब, मदरसों में मोहब्बत सिखाई। ये थोड़े लोग हैं, इनको बस आप निकाल दो, इनको मार दो, इनको खा, ठीक है। उसके बाद ये बाकी सब चीज़ वैसे ही चला रहेगा। आपने ये जो 2 स्ट्रीमिंग किया है ना अपने सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम का, उसी का आप भुगत रहे हो। मैंने सुइसाइड बॉम्बर्स का क्यों नाम लिया? ये लोग हैं कौन? ये फिदाइन हैं, सुइसाइड बॉम्बर्स। ये पूरे जितने हमारे सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम के जो ये जितने ये मौलवी हैं, मौलाना हैं, लीडर्स हैं, उनसे आप पूछो, वो ये कभी नहीं कहेंगे कि ये सुइसाइड बॉम्बर्स जो है, इस तरह का मास कैजुअल्टी करना ये इस्लाम में हराम माना जाता है। आप किसी के मुंह से नहीं सुनोगे। वो केवल बोलेंगे कि हमारे स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है कि अपनी जान लेना बिल्कुल वर्जित है। तो ये आपकी माइंडसेट है। अभी प्रॉब्लम क्या है? मैंने क्यों कहा शरीयत का और टीटीपी का ये जो कह रहे हैं कि रॉ और ये करवा रहा है साहब, तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या मांग रहा है इनसे? उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं बात करेंगे। हम बोले उनको शांति नहीं चाहिए, शरीयत लगाओ। उनका भी कहना ठीक है, आप इस्लामिक कंट्री हो, शरीयत लगाओ। क्योंकि आपका एक इस्लामिक कंट्री में कानून बनाने का हक सिर्फ अल्लाह का है और लेजिस्लेशन का हक केवल प्रॉफिट मोहम्मद को था। ये बिल्कुल, मैं स्क्रिप्ट बिल्कुल सही बोल रहा हूं। इसलिए आज पाकिस्तान में आज इनकी सबसे ज़्यादा समस्या क्या है कि पाकिस्तान वर्सेस इस्लाम चल रहा है इनके यहाँ। और है साहब कि देखिए, ये रेसेस जो होती है ना, रेसेस ठीक है, दब सकती हैं, रेसेस कभी मरती नहीं है। रेसेस भूली जा सकती हैं, लेकिन एक मिनट, वो आपके जहन में वो स्लम्बर करती हैं और ये उठ के ये अपने आप को वो सरफेस करता है, सर्ट करता है। और आज पाकिस्तान का पंजाबी जो है, उसका जो रेसिज्म जो है वही असर्ट कर रहा है।
और अगर इन्होंने शरीयत लागू किया पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे साहब। पाकिस्तान, क्योंकि जो बलूची और सिंधी हैं वो इस ब्रांड ऑफ इस्लाम को नहीं मानते, तो समस्या ज्यादा बड़ी है, समस्या ज्यादा बड़ी है। ये केवल ये चंद लोग, ये बहके हुए लोग, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये रेडिकल है, फॉर गॉड सेक। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट अदर टाइम। जो भी इस चीज को बोलता है, और हमको पाठ ना पड़े, हम लोग भुगते हुए लोग हैं, हमको आपसे लेक्चर नहीं चाहिए इन चीजों पे।